अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब बिस फैमिली चैनल, यानी कि आप मेरे यूट्यूब बिस फैमिली चैनल पर मौजूद हैं। और इस चैनल के ऊपर मैं आपको डेली बेसिस पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी नई स्कीम आती है उसके रिलेटेड डेली आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, सबसे पहले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लिया करें ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे कि बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम क्या है। बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम में कौन सी ख़वातीन शामिल हो सकती हैं, उसके अलावा जो ख़वातीन शामिल हो सकती हैं उनकी एज क्या है, उसके लिए उनकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, और उसके अलावा ये बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम किन किन अजला में चल रहा है, तो ये भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है उन लोगों के लिए जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बाकायदा तौर पर पेमेंट लेते हैं। वो बेनिफिशरी खुद, उसका खामंद, उसका बेटी या बेटा इस प्रोग्राम में अप्लाई करके गवर्नमेंट की तरफ से कोई हुनर सीख सकते हैं। हुनर सीख कर आगे वो जॉब करें या अपना सेल्फ काम करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा कदम उठाया है कि जो बेनिफिशरी पेमेंट लेती है उसके बच्चों को कोई ना कोई स्किल सिखाई जाए ताकि वो भी अपना रोज़गार स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम में वो बेनिफिशरी शामिल है जो गवर्नमेंट से रेगुलर पेमेंट लेती है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा है। उसके अलावा अगर उसने अप्लाई करना है तो कम से कम उसकी एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए, उसकी तालीम 18 साल से लेकर 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। अगर उसकी तालीम ज़्यादा है तो उसका बच्चा या बच्ची जो इस क्वालिफ़िकेशन के ऊपर पूरा उतरता है तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर वो नहीं है तो फिर उसका खावंद भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम जो है ये कौन कौन से अजला में चल रहा है, तो सबसे पहले ज़िला है इसमें लाहौर है, पेशावर है, कराची है, और उसके अलावा मुजफ्फरगढ़ है, ठट्टा है, बदीर है। उसके अलावा और भी काफ़ी अजला हैं जो बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, जिसकी आगे जाके मैं आपको डिटेल भी दूंगा। उसके अलावा दोस्तों, जो बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम है उसमें हमने अप्लाई कैसे करना है। सबसे मेन मसला ये है कि हम बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम में अप्लाई कैसे करें। तो उसके लिए मैं मोबाइल की स्क्रीन पर जाऊंगा, बाकायदा तौर पर मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर मैं आपको बताऊंगा कि बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको हुनर भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से हुनर हैं जो आप सीख सकते हैं। तो चलते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां पे जाकर हम बाकायदा तौर पर अप्लाई करने का तरीका सीखते हैं। अच्छा दोस्तों, तो अब हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे कि बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम में हमने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम के ऊपर आ जाना है दोस्तों। गूगल क्रोम पे आके यहाँ पे आपने लिखना है हुनर, HUNAR, हुनर लिखेंगे तो सबसे ऊपर टॉप पे आपको ये वेबसाइट आ जाएगी। ये गवर्नमेंट की रजिस्टर वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने इस तरह की एक वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे बेनिफिशरी का आईडी कार्ड, यानी कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप लिखें। तो यहाँ पे मेरे पास एक आईडी कार्ड कॉपी किया हुआ है, मैं इसको पेस्ट करता हूँ। उम्मीदवार मुंतखब करें, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने खुद, यानी कि उसने खुद अप्लाई करना है, खुद कर सकती है, उसका बच्चा या बच्ची कर सकती है, उसका शोर कर सकता है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे खुद पे क्लिक कर देता हूँ। नीचे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे ये कैप्चा कोड लिखता हूँ 6752, ठीक है, लिख देता हूँ। उसके बाद बेनिफिशरी की तस्दीक करें, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो वो बेनिफिशरी जो गवर्नमेंट में रजिस्टर है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से में शामिल है, उसी का ये आगे डाटा शो होगा। अगर गवर्नमेंट में रजिस्टर नहीं होगी तो उसका डाटा यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे उसका बेनिफिशरी का आईडी कार्ड आ जाएगा, यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, फीमेल है, सेल्फ मतलब खुद वो अप्लाई कर रही है। यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई भी एक रैंडम सा मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक। उसके अलावा मुंतखब करें तरबीती शोबा, कौन से शोबे में उसने हिस्सा लेना है। तो यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग है, मैं कर देता हूँ। आप जो अपनी मर्ज़ी से करना चाहे कर सकते हैं। तालीम कितनी है, यहाँ पे आपने तालीम लिख देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नीचे मैट्रिक लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाएं,
ज़िला कौन सा है उनका, तो ये जो मुंतखब अज़ला हैं। इसके अलावा ये देखें, ये मज़ीद अज़ला भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं, ये चेक कर सकते हैं, इसमें मज़ीद और अज़ला भी हैं। ठीक है, जो मैंने जो शुरू में बताए थे वो कुछ अज़ला थे, लेकिन इसमें मज़ीद अज़ला भी हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से अज़ला हैं, तो वहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रावलपिंडी मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने हुनर कौन सा सीखना है। ठीक है, बेरोज़गार हैं या क्या काम करते हैं, तो आपने अपना लिख लेना है, फॉर एग्जांपल बेरोज़गार। उसके बाद मुंतखब करें कि आप पहले कोई हुनर जानते हैं या नहीं जानते। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नहीं जी, मैं पहले कोई हुनर नहीं जानता। यहाँ पे अपना ईमेल वो कह रहे हैं, कोई ईमेल यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये देख लें, इस तरह आपने सारा डाटा लगाना है। लगाने के बाद रजिस्टर करें के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं ईमेल दोबारा लगा देता हूँ। ठीक है, रजिस्टर करें के ऊपर मैंने कर दिया है क्लिक। जैसे मैं रजिस्टर करें के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखते हैं आगे नेक्स्ट प्रोसेस का क्या होता है। तो ये देखें जी, कैंडिडेट CNIC लिखा, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रजिस्ट्री सक्सेसफुल। आपकी एप्लीकेशन जो सक्सेसफुली रिसीव हो गया, आपकी कामयाबी के साथ रजिस्टर हो चुके हैं। दरख्वास्त की जांच पड़ताल के बाद प्रोग्राम में हतमी शमूलियत का फ़ैसला किया जाएगा, यानी कि दरख्वास्त की जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद हतमी फ़ैसला किया जाएगा कि आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं या नहीं। तो ये था अप्लाई करने का तरीका। इस तरह आप बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मुकम्मल तरीकाकार समझ आ गया होगा कि किस तरह हम बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इसी तरह आप आसानी से अप्लाई करके बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। तो ठीक है फिर दोस्तों, फिर मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।